हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट के क्वेश्चन आंसर कंप्रेंशन चेक फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द पिक्चर 1। पिक्चर 1 को देखिए, चित्र 1 को देखिए और याद करिए द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हिंदी में वास्तविक सॉन्ग की प्रारंभिक पंक्तियों को याद कीजिए। हु इज़ द सिंगर, और ये गायक कौन है। हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर, और पिक्चर में और कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। आंसर इसका, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी आर, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यानी कि इसकी जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वास्तविक सॉन्ग की, वो ये है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। द सिंगर इज़ लता मंगेशकर, और इसकी जो गायिका हैं वो लता मंगेशकर हैं। देर आर ऑल्सो पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर, और इस पिक्चर में, इस चित्र में और कौन कौन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी है। ये देख लेते हैं पिक्चर 1। ये देखिए पिक्चर 1, ये लता मंगेशकर जिन्होंने शहीदों के लिए दिल्ली के एक समारोह में ये सॉन्ग गाया था, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और इस पिक्चर में और कौन कौन दिखाई दे रहा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये लाल बहादुर शास्त्री और ये इंदिरा गांधी। पिक्चर 2, what do you understand by the company's superior weapons। चित्र 2 में कंपनी के श्रेष्ठ हथियार से आप क्या समझते हैं। द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स मीन्स ऑल, कंपनी की जो सुपीरियर वेपन्स है उनसे यहाँ पे जो मतलब है वो है उनकी बुद्धि, उनकी ताकत, नियम और कानून। यानी कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके तो उन्होंने अपने देश पर इतने लंबे समय तक राज किया था। ये देखिए किस तरीके से उन्होंने एक एक करके सभी राजकुमारों को, यहाँ के सभी राजाओं को जीत लिया था, वश में कर लिया था, और किस तरीके से अपने बुद्धि और ताकत से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ एन आर्टिजन, वाई डू यू थिंक द आर्टिजन सफर्ड। शिल्पी कौन होते हैं, कारीगर कौन होते हैं, और उनको आप क्यों सोचते हो कि उन्होंने किस तरीके से सफ़र किया था। वाई डू यू थिंक द आर्टिजन सफर्ड, और आप क्यों सोचते हो कि उन्होंने सफ़र किया था, यानी कि कष्ट भोगा था। पिक्चर नंबर 3 में है ये। और आंसर इसका, इन आर्टिजन इज ए स्किल्ड वर्कमैन। शिल्पी जो होते हैं वो निपुण कारीगर होते हैं। द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिजन वर चॉप्ड ऑफ, और जो निपुण कारीगर थे, उनके दक्ष कारीगर थे, उनके और जो दक्ष कारीगर थे उनके अंगूठे काट दिए गए थे। सो दैट, ताकि दे कुड नॉट मेक एक्सपर्ट गुड्स, पूर्ण माल नहीं बना सके, यानी कि अच्छा माल नहीं बना सके। ये देखिए पिक्चर नंबर 3, किस तरीके से उन्होंने एक्सपर्ट आर्टिजन्स के बिजनेस को बर्बाद कर दिया था और उनके अंगूठे कटवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट। कौन सा चित्र आपके अनुसार विद्रोह की आग की प्रथम चिंगारियां प्रस्तुत करता है, और इसका आंसर है पिक्चर नंबर 7, अकॉर्डिंग टू मी रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट। यानी कि मेरे अनुसार पिक्चर नंबर 7 जो है वो विद्रोह की आग की प्रथम चिंगारियों को प्रस्तुत करती है। तो देखते हैं पिक्चर नंबर 7, जो कि विद्रोह की आग की प्रथम चिंगारियों को प्रस्तुत करती है, दिखाती हैं। और अब है वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1775। तो क्या आप सोचते हो कि भारतीय राजकुमार जो थे वो 1757 की घटनाओं के बारे में अपनी सोच में दूरदर्शी नहीं थे। तो आंसर इसका, यस दे वर शॉर्ट साइटेड एज दे हैड बीन क्यूरलिंग विद देयर कंट्री पार्ट्स ऑन पेटी इश्यूज। और हाँ, वो राजकुमार दूरदर्शी नहीं थे क्योंकि वो अपने जो देश के क्षेत्रीय क्षेत्रीय भागों को लेकर के आपस में लड़ाई कर रहे थे। दे टुक द आउटसाइडर्स हेल्प टू फाइट विद इन द नेटिव लैंड, और वो अपने जन्मभूमि के अंदर ही बाहर लोगों की सहायता लेते थे और लड़ते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को कैसे वश में किया, कैसे दबाया। तो आंसर है, द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस बाय देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को अपना जो रूल था, उनका जो नियम था कि फूट डालो राज करो, उसके तहत उनको वश में किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेज द सेम प्रिंसिपल्स। यानी कि उन शब्दों को लिखिए जो राजा राम मोहन राय ने कहे थे कि प्रत्येक धर्म समान सिद्धांतों को समझाता है। और आंसर है इसका, ही सेड, उन्होंने कहा था, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें जो अलग अलग रंग की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके जो दूध का रंग होता है वो
समान होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इन द सेम, यानी कि अलग अलग गुरु अलग अलग धारणाएं रखते हैं लेकिन उनके धर्म का तत्व एक ही होता है, उनके धर्म का सार एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट इंडियंस, किन किन तरीकों से ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया था। और आंसर है इसका, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन मैनी वेज, अंग्रेजों ने कई तरीकों से भारतीयों का शोषण किया था। दे सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके भारतीय राजकुमारों को वश में कर लिया। सेकंड है, दे कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिजन्स, और उन्होंने जो निपुण कारीगर थे उनके अंगूठे कटवा दिए थे। दे गेंट प्रॉफिट इन प्राइवेट बिजनेसेस, और उन्होंने निजी व्यवसाय से भी लाभ प्राप्त किया था। दे मेड, और 4 है, दे मेड इंडियंस ओनली क्लर्क्स अंडर द ब्रिटिश ऑफिसर्स, और उन्होंने भारतीयों को केवल क्लर्क बनाया था ब्रिटिश ऑफिसर्स के नीचे। 5th है, दे वर गिवन स्लो प्रमोशन एज कम्पेयर्ड टू सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स, और उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सोल्जर्स के तुलना में देरी से पदोन्नति दी गई, उनका यानी कि उनका प्रमोशन काफ़ी देरी से किया गया उनकी अपेक्षा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम दीज पीपल, इन लोगों के नाम बताइए। फर्स्ट है, द रूलर हु फॉट पीस बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, शासक जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आंसर है इसका, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, यानी कि मैसूर के टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, व्यक्ति जो समाज को सुधारना चाहते थे। और आंसर है राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय, जो कि समाज को सुधारना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, और वह व्यक्ति जिसने अंग्रेजी को भारत में पढ़ाने की सिफारिश की। और आंसर इसका मैकॉले। और क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पॉपुलर लीडर्स हु लीड द रिवॉल्ट, वो 2 लोकप्रिय नेता जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। और आंसर है इसका मंगल पांडे एंड तात्या टोपे। नंबर 6 है, मेंशन द फॉलोइंग, निम्नलिखित का उल्लेख करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग देन, यानी कि उस समय जो व्याप्त बुराइयां थी, सामाजिक रीतियां थी, उनके उदाहरण 2। तो चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, अनटचेबिलिटी, और आप चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी 2 को भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की 2 दमनात्मक नीतियां। और आंसर है, द इंडियंस कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, और भारतीयों को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल भेजा जा सकता था। सेकेंड इसकी बी है, इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, और वो उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को निष्प्राण कर दिया था, यानी कि निष्प्राण होने लगे थे, कमज़ोर कर दिया था उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को। पीपल सफर्ड, वो 2 तरीके जिनसे भारतीय लोग परेशान रहने लगे थे, त्रस्त रहने लगे थे। तो वो है, मोर टैक्स ऑन फार्मर्स, किसानों पर बहुत अधिक कर। टीचर्स कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिजन, और सेकेंड है, अंग्रेजों ने भारतीयों के निपुण कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए थे। तो इन 2 तरीकों से उन्होंने काफ़ी कष्ट दिया था। 4 है, 4 रीजन्स फॉर द डिस्कनेक्ट दैट लीड टू द 1817 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और असंतोष के वे 4 कारण जो स्वतंत्रता के युद्ध 1857 की ओर ले गए। और आंसर है इसका, इंडियंस वर पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, भारतीयों को तुच्छ और धीमी गति से पदोन्नति दी जाती थी। ई है, इन द ग्रेस ऑफ बुलेट ब्रिटिशर्स मिक्सड फैट ऑफ पिग्स एंड काउ, गोली के जो खोल में अंग्रेजों ने सुअर और गाय की चर्बी मिक्स की हुई थी। और थर्ड है, टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीसेंट, करों ने किसानों को बर्बाद करना जारी रखा था। और डी है, दे स्नेच्ड द किंगडम ऑफ द ओल्ड रूलर्स, उन्होंने जो वृद्ध शासक थे उनके राज्यों को हड़प लिया था, यानी कि यहाँ के जो भारतीय शासक थे उनके राज्यों को हड़प लिया था। यह है चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन आंसर्स। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।